को कदम में कदम मिला के चलना है और लालटेन छाप को पर आने वाले समय में 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा, 2025 में विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें हम लोगों की सरकार बनेगी। अगर आप लोग का आशीर्वाद, आप लोग का वोट, आप लोग अगर साथ दीजिएगा तो आपकी सरकार बनेगी और गरीबों की भलाई होगी। आज तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री रहे बिहार में। आज 17 महीना में 17 साल से जो नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार थी उसमें क्या काम किया और 17 महीना में नीतीश कुमार क्या तेजस्वी यादव क्या काम किया आप देख लीजिए। एक साथ 4 लाख आदमी को रोजगार दिया। इतना दिन कह रहा था कि पैसा कहां से देंगे, आज 4 लाख आदमी को रोजगार दिया। जब नया नया रोजगार को पूरे देश में सृजन किया गया, पूरे राज्य में सृजन किया गया, तो देख लिया कि काम कर रहा है। बीजेपी वाले ने जदयू नीतीश कुमार को बहकावे में आके गरीब गुरबाओं को नौकरी नहीं मिले, इसके लिए यह जो है सो सरकार को उल्टा पुल्टा कर दिया। ये सब बात आप सभी आदमी को समझना होगा और जब तक आप अपने बात को नहीं समझिएगा, देश संविधान से चलता है, देश में एक कानून होता है। आज सभी आदमी, सभी लोग, हम लोग भगवान को सब लोग मानते हैं, भगवान से कोई बैर नहीं करता है। सभी आदमी भगवान के सामने सर झुका के अपना अपना कर्म करता है। सबको दिल में राम है और राम का मंदिर बना के राम के नाम पर वोट लेने वाले जाति में दंगा फैला के हिंदू मुस्लिम ये करके आज यह लोगों को ठगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस भारतवर्ष की आजादी के लिए सभी आदमी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी आदमी ने लड़ाई लड़ा था और तब यह देश आजाद हुआ था। आज इस देश में आजादी के लिए जो महात्मा गांधी को नाथूराम गौडसे ने गोली मारा, आज उसका यह पुजारी बीजेपी के सरकार और आरएसएस के सरकार है। हम लोगों को ये देखना है, हम लोग सभी धर्म के लोग, सभी, कोई अगरा, कोई पिछड़ा, कोई कुछ नहीं है। हम लोग सभी आदमी एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, एक दूसरे के यहाँ खाते हैं। ये सद्भावना, ये सामाजिक समरसता, ये हम लोगों के बीच होना चाहिए। आज आप चले जाइए किसी बड़े आदमी के यहाँ, किसी ब्राह्मण के यहाँ, किसी राजपूत के यहाँ आप अगर जाइएगा, पहले क्या होता था, आप अगर उसके दरवाजा पर जाते थे तो चप्पल उतार के जाना पड़ता था। लालू यादव का सरकार आया, आज सब चप्पल पहन के उसके यहाँ जा रहा है। कहाँ बोल रहा है? यही अधिकार की बात लालू यादव करता है, यही सम्मान की बात लालू यादव करता है। तो लालू यादव को झूठा केस में फंसा के और उसको बार बार जेल भेजता है। जो आदमी बीजेपी में है वो सब ईमानदार है और जो आदमी बीजेपी का विरोध करता है वो सब बेईमान है। ऐसा ही है। आज देश में हर एक जो नेता काम करने वाला है, आज केजरीवाल दिल्ली में काम कर रहा है, अखिलेश सिंह यूपी में काम कर रहा था, तेजस्वी यादव बिहार में काम कर रहा था। इन लोगों पर सीबीआई भेज के इन लोगों को जो है सो डरा के धमका के चाहता है इसकी सरकार गिर जाए और इसका जो है सो हम इस पर शासन करें। गरीब गुरबाओं का आदमी, कमजोर का आदमी, किसी छोट लोगों का बाल बच्चा नहीं पढ़े, यह एक साजिश है। जब तक हम लोग इस बात को समझेंगे नहीं, हम लोग सारे आदमी एक जगह नहीं होंगे, तब तक हमारा समाज, हमारा जिला, हमारा राज्य, हमारा देश सुधरने वाला नहीं है। अगर इस देश में 10 आदमी बड़े धनी मनी हो जाए तो 90 आदमी का भोजन करा सकता है? नहीं करा सकता है। वह आपको शोषण करेगा। आप उसके यहाँ काम कीजिएगा, 1 महीना काम कीजिएगा, 5000 देगा। आपका मजबूरी होगा कि आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है, आपको पहले गरीब कर देगा, उसके बाद आपसे उखटवाएगा, आपको शोषण करेगा। ऐसा मानसिकता है इस बीजेपी की सरकार को। आपको इस बात को समझना होगा। आप जब तक इस बात को नहीं समझिएगा तब तक आपका न दिन अच्छा होगा, न आपका बाल बच्चा पढ़ेगा, न आपका कोई रोजी रोजगार मिलेगा, न आपका भरण पोषण होगा। जो भी सरकारी सुविधा अगर ऊपर से आता है वह भी इस बीच का बेचौलिया लोग जो नेतागिरी करता है, बड़े जात के लोग, वो सब जो है सो उसको बांट चूट के और सब खा जाता है, गरीब तक नहीं आने देता है। इसका लड़ाई हमारा नेता लड़ रहा है और बहुत सारे वक्ता है यहाँ, बहुत अच्छे अच्छे बात बतावेंगे। हमारे नेताजी आ रहे हैं, हमारे नेताजी भी कहेंगे इस मंच पर। बहुत सारे हमारे युवा राजद के लोग सब हैं, हमारे सचिन भाई हैं, अशोक जी हैं, उमेश भाई हमारे हैं, संजय बाबू हैं, मन्नान भाई है, उसके बाद जो है सो ये अमित बाबू है, उसके बाद
बैनाथ बाबू है, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता इंद्रजीत भाई हैं, आप सभी तमाम जितने भी इस गांव के जो लोग आए हुए हैं सबको हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोग आए हैं अपनी हक हुकूक के लड़ाई के लिए। आप लोगों को आगे आना होगा, आप लोग इस बात को समझिए, आप लोग इस बात को जानिए, आप लोग अपने बाल बच्चा को पढ़ाइए, सभी लड़का लड़की, लड़का हो या लड़की हो, कोई भेदभाव मत रखिए, आप सभी को पढ़ाइए, सब शिक्षित कीजिए। यह बात हम आप लोगों को कहने आए हैं, हमारा नेता भी कहने आया है, और यही पूरे राज्य में ग्राम चौपाल करके गांव-गांव जाके लोगों को हम लोग समझाते हैं, बुझाते हैं, कहते हैं कि भाई आप लोग अपनी जगह आइए, आप गरीब का सरकार होगा तभी आपका विकास होगा, नहीं तो आपका विकास नहीं होने वाला है। आप इस बात को समझना होगा। जितना दिन आप आपस में बटिएगा, एक प्रलोभन में चल जाइएगा, अगर इलेक्शन के दिन कोई 200, 400, 500 रुपया देके आपके वोट को बदल देता है तो यह आपको जिंदगी खराब करता है। ऐसा भूल भुलैया में नहीं आना है। हम लोगों को अनुदान नहीं चाहिए, हमको अधिकार चाहिए। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में लिखा है वह हमको चाहिए। नहीं दोगे तो तुमसे हम लड़ाई करेंगे। ये बात हम कहने आए हैं। इस लड़ाई में आप सभी लोगों को हिस्सेदारी, सभी लोगों की भागीदारी, जितना जिसकी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी का बात हम लोग करेंगे। अगर ऐसा नहीं करेगा तो हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, उस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। हमारा नेता था कर्पूरी ठाकुर जो आरक्षण यहाँ लाया, हमारा नेता था जेपी जयप्रकाश नारायण जो यहाँ उसके लिए लड़ाई लड़ा, हमारे पूर्वजों के लिए लड़ाई लड़ा। उस लड़ाई को हम लोग जब तक आप लोग लड़िएगा नहीं तब तक आपका अधिकार नहीं मिलेगा। आपको गर्मी लगती है, आप पंखा चलाते हैं तभी आपको हवा मिलता है, उसी तरह आपको लड़ना होगा तभी आपको अधिकार मिलेगा। उससे पहले ये अधिकार बेईमान लोग आपको अधिकार नहीं देगा। आपका ताकत वोट का ताकत है। आप एक एक वोट अपना जो है सो गरीब के मसीहा लालू प्रसाद यादव लालटेन छाप को दीजिए, और गरीब का दल है, गरीब का नेता है, गरीब का पार्टी है, आप उसके साथ रहिए। आपको वादा करते हैं जो आप काम करके दिखा देंगे, जो तेजस्वी यादव काम करके दिखा देंगे, जो 17 महीना में उन्होंने काम किया है आप देख लीजिएगा। उसको नहीं करने दिया। अगला सरकार अगर तेजस्वी की बनती है, सभी आदमी को समान विकास, समान योजना, समान सब कुछ, जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का बात करते हैं और सबको वो अधिकार दिलावेंगे। बहुत सारे वक्ता हैं, बहुत सारे हमारे भाई हैं, ये लोग आपको कुछ कहेंगे। अब इस मंच के संचालन का भार मैं अपने छोटे भाई उमेश राम जी को देते हैं। ये अपना मंच का सही ढंग से संचालन करेंगे। उमेश राम जी। धन्यवाद। सम्मानित राष्ट्रीय युवा